देवकुंड, इसका मीनिंग है पॉन्ड ऑफ द गॉड्स। जो पॉन्ड इतना खूबसूरत है जिसको गॉड्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। और इस वाटरफॉल मॉनसून की टाइम पे अपने सबसे प्रचंड रूप लेती है। पर जितना सुकून इसको देखने पर होती है, वो पाने के लिए बहुत सारा डिफ़िकल्टीज झेलना पड़ता है, पर्टिकुलरली अगर आप इसका मॉनसून रूप देखना चाह रहे तो मैंने सोचा सिर्फ ट्रैक ही तो करना है, तो मैंने निकला देवकुंड देखने महाराष्ट्र की पीक मॉनसून पे, और ये हुआ। सो हाउ डिड आई एंड अप लाइक दिस? ये जानने के लिए मैं ये कहानी पहले से बताना होगा। महाराष्ट्र मॉनसून रोड ट्रिप का ये चौथा दिन था, और इस पॉइंट तक बारिश में भीगना, शूज सुखाना, फिर दोबारा भीग जाना, ये सब आदत हो गया। कल नानेमाची फॉल्स देखने के बाद हमें लगा और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए हमने सोचा उस रात कोलाड में ही रुकते और अगला दिन देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक कर लेते हैं। तो हमारा स्टे है जोस्टल कोलाड में। ये प्लेस थोड़ा अलग था। यहाँ पहुँचने के लिए कुंडलिका रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, वही रिवर जो कल दोबारा हम देवकुंड की ट्रैक पे क्रॉस करेंगे। जोस्टल बोट सर्विस तो प्रोवाइड करती है, लेकिन रिवर को देखते ही एक चीज़ क्लियर हो गई। पानी का कलर कंप्लीटली ब्राउन और करंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसका मतलब ऊपर माउंटेन्स में हर स्ट्रीम कंप्लीटली स्वोलन होगा। उसके ऊपर से पूरी रात बारिश होती रही। लग रहा था कि कल देवकुंड अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में मिलने वाली है। सुबह का वेदर सरप्राइजिंगली प्लेजेंट था, पर हमको एक बैड अपडेट मिला। देवकुंड ट्रैक का स्ट्रीम्स ओवरफ्लो होने के कारण एक कॉशनरी दिया गया कि अब ट्रैक करना इतना एडवाइजेबल नहीं था। इसी नेगेटिव न्यूज़ को लेकर हमने निकला बीरा विलेज की तरफ, जहाँ से देवकुंड ट्रैक स्टार्ट होती है, क्योंकि हम कोई चांसेस मिस नहीं करना चाह रहा था। हल्का सा ड्रिजिल, क्लाउडी वेदर, सब कुछ इतना प्लेजेंट था कि हमें लगा जब तक हम देवकुंड ट्रैक का बेस तक पहुंचेंगे तब तक बारिश कम हो जाएगी और हम ट्रैक पे आगे बढ़ सकते हैं। उस वक्त कुछ भी देख के नहीं लग रहा था कि आज का ट्रैक इतनी एडवेंचरस होने वाली है। देवकुंड तक जाने के लिए लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, मोस्टली थ्रू द फॉरेस्ट। ट्रैक चालू हुआ जस्ट हम तार रोड छोड़ के ट्रेल पे स्टार्ट किया और बारिश बढ़ गई। ये वीकडे था और सुबह का टाइम भी, इसलिए ट्रेल ऑलमोस्ट खाली था। ट्रेल इनिशियली बीरा डैम रिजर्वॉयर के साइड से जाती है और बहुत बार आपको रिजर्वॉयर का काफ़ी ब्यूटीफुल और प्लेजेंट ग्लिम्प्सेस देखने को मिलती है। मॉनसून की वजह से पानी का कलर कंप्लीटली चेंज हो चुका था। ब्लू या ग्रीन की जगह सब कुछ अब मडी ब्राउन था। डैम सेक्शन खत्म होते ही ट्रेल फॉरेस्ट में एंटर हो गई और वाटर क्रॉसिंग्स भी चालू हो गया। ఆ తాడు దాటి వెళ్ళొద్దన్నాడు. తాడు పట్టుకొని కాదురా. बारिश ऑन एंड ऑफ मोड पे चल रही थी, पर जब तक बहुत टाइम तक बारिश नहीं रुकती तब तक वाटर क्रॉसिंग्स नॉर्मल नहीं होगा। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते। तो ये डर हमें कॉन्स्टेंटली सताने लगा। जो जगह प्लेन्स में है डैम के पास, उसी पे ही इतना पानी आ गया, हमको और डाउटफुल लग रहा था कि ऊपर वाला स्ट्रीम्स में क्या होगा। थैंकफुली
देवकुंड ट्रैक काफ़ी पॉपुलर है और इसी वजह से मेजर क्रॉसिंग्स पे ब्रिजेस बना हुआ है। पहले छोटा स्ट्रीम्स के ऊपर स्टिक्स के साथ बनी हुई वुडन ब्रिजेस और आगे बढ़ते हैंगिंग नेट ब्रिजेस और फाइनली जहाँ कुंडलिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है वहाँ स्टील स्ट्रक्चर्स। అమ్మాయి ఓయ్ కావాలా వదిలే రెయిన్ వాటర్ రా। स्टील ब्रिज का सेक्शन क्रॉस करने के बाद हमें लगा अब तो सब वाटर क्रॉसिंग्स हो गया, अब हम सेफली जा सकते हैं। पर हमें वहाँ का कुछ लोगों ने बताया कि इसके बाद ही पानी डायरेक्टली ट्रेल पे ओवरफ्लो हो रही है और फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो हम दोबारा डाउटफुल हो गए। तो हमने सोचा जहाँ तक दिखे पहले वहाँ तक चलेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद देखेंगे क्या करना है। हमारा हर कदम इस डिसीजन को चैलेंज कर रहा था। बारिश इतनी हो गई कि अब हर पहाड़ के ऊपर से पानी गिरने लगा। कुंडलिका रिवर की साइड से वॉक करना बहुत ही डेंजरस लग रहा था क्योंकि करंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी। इफ यू स्लिप इनटू द वाटर वी विल मोस्ट सर्टेनली डाई। इसी एंजाइटी और डर के साथ हमें आगे बढ़ने लगा। पूरी ट्रेल पे पानी बह रहा था, तेज हवा चल रही थी, इतना मिस्टी था और ऊपर से ट्रेल कंप्लीटली सबमर्ज हो चुका था। पर अब हम देवकुंड के बहुत पास आ गए और बिना देखे वापस जाना ऑप्शन नहीं था। सिर्फ एक ही बड़ा वाटर क्रॉसिंग हमारा और देवकुंड के बीच में था, बट इसको विदाउट सेफ्टी रोप क्रॉस करना बहुत ही डेंजरस लग रहा था। पर हम देवकुंड देखने का इतना ऑब्सेस्ड था कि हमने डिसाइड किया रिस्क लेकर इसको क्रॉस कर लेते हैं। और इसका रिवॉर्ड कुछ ही स्टेप्स में मिल गया। द माइटी देवकुंड इन हर फुल ग्लोरी। मैंने देवकुंड का बहुत सारा फोटोज और वीडियोस देखा था। टर्कोइज ब्लू पॉन्ड, इतना शांत सा वाटरफॉल, लेकिन आज जो मेरे सामने थे वो उन सब से बिल्कुल अलग था। ये वाटरफॉल ब्यूटीफुल से ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। हर सेकंड इतना पानी नीचे गिर रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ी पिघल कर नीचे आ रही हो। और उसके सामने हम इतना छोटे, एब्सोल्युटली पावरलेस था। पर कभी कभी पावरलेस फील करना भी शायद काफ़ी खूबसूरत होती है।
देवकुंड इसका सबूत था। उस मोमेंट में सारा थकान गायब हो गया, एंजाइटी भी गायब हो गई और हमारा सारा डाउट्स भी। कुछ देर के लिए दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, हम बस खड़े थे और देवकुंड को देख रहे थे। लेकिन वेदर को देखते हुए ज़्यादा देर रुकना सही नहीं लग रहा था, तो कुछ टाइम बाद हमने रिटर्न ट्रैक चालू कर दिया। और यहीं इस ट्रिप ने मुझे सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ सिखाई। आते वक्त जिन स्ट्रीम्स को देख के हमें हेजिटेशन और समटाइम्स डर भी लग रहा था, अब वो स्ट्रीम्स ब्यूटीफुल लग रही थी। फ्लडेड ट्रेल्स में वॉक करना अब स्ट्रगलिंग नहीं बल्कि थ्रिलिंग लग रहा था। आते वक्त जो पहाड़ से गिरने वाली बारिश डेंजरस लग रहा था, अब वो बहुत खूबसूरत लगने लगा। क्योंकि आते वक्त हम सिर्फ वाटरफॉल्स को देखना हमारा ऑब्जेक्टिव रखा था, अब हम ट्रेल को देख रहे थे, उस फॉरेस्ट को, हर माउंटेन से गिरते काउंटलेस वाटरफॉल्स को और उस क्लाउड्स को जो वैली के अंदर डांस कर रहे थे, और उस रास्ते को भी जिसे आते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करना चाहते थे। सबसे अजीब बात ये थी कि बाहर कुछ भी नहीं बदला, बारिश भी उतनी ही थी, स्ट्रीम्स भी उतना ही पावरफुल था और ट्रेल भी उतना ही कठिन था। लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था और उसका रीज़न भी सिंपल था। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली चेस कर रहे होते, बाकी सब बैकग्राउंड बन जाता है, और जब वो चीज़ फाइनली हमें मिल जाती है तब पहली बार नज़र उठती है। तब हम रियलाइज़ होते हैं कि खूबसूरती सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे नहीं थी, वो तो पूरी सफ़र पे बिखरी हुई थी। देवकुंड अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। लेकिन जब मैं उस दिन वापस लौट रहा था, मैंने सिर्फ एक वाटरफॉल को देखकर नहीं जा रहा था, मैंने एक नया पर्सपेक्टिव लेकर जा रहा था। क्योंकि रिटर्न जर्नी में भी मैं वही ट्रेल देखा, एक नया नज़र से।